Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for a defense examination. पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एनडीए मैथ्स जो एनडीए 1 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए गैट के लिए जो 2023 में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं एनडीए गैट 2023 के बारे में। सो एनडीए गैट में आपको पता है कि दो पोर्शन जनरली होते हैं। फर्स्ट इज आपका इंग्लिश का पार्ट, ठीक है, और बाकी का जो पार्ट होता है वो आपका जीएस होता है, जो जनरल साइंस होती है आपकी, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और जो जीएस का पार्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो इंग्लिश का पार्ट है ये रिलेटिवली इजियर होता है, मतलब कि इसमें स्कोर करना आसान होता है, ठीक है। इट इज रिलेटिवली इजियर क्योंकि इसे पढ़ने के लिए बस आपको एक रीजनिंग एबिलिटी चाहिए कि आपको जो वर्ड्स है उन्हें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। 30 to 40 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिलेटिवली इजियर। सो मैं क्या करता था कि इंग्लिश में जनरली जो वर्ड्स हैं उन्हें याद नहीं करता था, बस उनके सिमिलर वर्ड्स याद कर लेता था। जैसे अगर हमारे पास कुछ सिमिलर वर्ड्स मेरे को याद है, रूट वर्ड्स मेरे को याद है, तो मैं उनसे आराम से मीनिंग निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में रूट वर्ड्स याद होने चाहिए, ठीक है। रूट वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको याद है तो रूट वर्ड्स के हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। इससे आपको एंटोनिम सिनोनिम करने में भी काफी आसानी होगी। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, सेकंड चीज आपको जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजिंग या फिर एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं होंगे और आपको थोड़ा टाइम लगेगा अगर हो भी जाएंगे तो, ठीक है। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको कम टाइम लगेगा इन योर एनडीए एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूट वर्ड्स पढ़ने हैं ताकि आपके जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है वो कवर हो जाए। फिर आपको एरर जो डिटेक्शन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थर्ड चीज जो आती है वो आती है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वो भी आपको कुछ याद करके जाने हैं, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कॉमन वाले याद करके जाने हैं। वैसे वहां पे उनका सेंटेंस से मतलब निकल जाता है, कभी कभी आपको ऑप्शन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो आप आराम से कर सकते हो अगर आपको एक दो वर्ड्स याद हैं, एक दो ईडियम्स एंड सेंटेंसेस याद है तो आप बाकियों को आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। एलिमिनेशन आपको आना चाहिए एंड दैट टू विल कम विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका आराम से इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो जाएगा, ठीक है। सो मेन फोकस आपका रहना चाहिए इंग्लिश पार्ट में, बिकॉज इंग्लिश कैरीज 50 इंटू 4 200 मार्क्स, ठीक है। एंड 200 इज अ लॉट ऑफ मार्क्स फॉर एनडी एग्जाम, ठीक है। तो 200 मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एनडी एग्जाम में। तो अगर आप यहाँ पे 30 क्वेश्चंस भी सही कर देते हो और मान लेते हैं 5 आपने गलत भी कर दिए तो आपके अराउंड 100 प्लस मार्क्स तो इसमें आ ही जाएंगे, ठीक है। 100 प्लस मार्क्स तो आपके इजिली आ ही जाएंगे। तो आपके 100 प्लस इंग्लिश से ही आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं 100 प्लस का टारगेट रख के चलता हूँ। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। जीएस में आपका सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका जीके वाला पार्ट, जिसमें आता है आपका हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आपका आता है ज्योग्राफी और थोड़ा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। पॉलिटी प्लस इको, ये पार्ट आपका आता है। सो इसमें जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हार्डर साइड होते हैं, थोड़ा डीप होते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं टॉपिक बताऊं तो हिस्ट्री में आपको थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है, मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है वो ज्यादा पूछी जाती है। लाइक जो गांधी जी के अलग अलग रिवॉल्ट्स थे वो पूछे जाते हैं, अलग अलग उन्होंने जो मूवमेंट्स किए थे वो पूछे जाते हैं, ठीक है। चौरी चौरा मूवमेंट था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इन सब के बारे में इनके डेट्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा आता है, ठीक है। सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जानी है। वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ देना, मॉडर्न हिस्ट्री और एक वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली हिस्ट्री, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप, ठीक है। और रूलर्स में आप मौर्यन अंपायर पढ़ सकते हैं। मौर्यन अंपायर के जो ऑथर्स हैं ये सब वो पूछे जाते हैं। वो आप, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप सीधा एक मैराथन देखिए। मैराथन जो कराते हैं अभी एक महीना बचता है जब एग्जाम को, तो बहुत सारे चैनल्स मैराथन कराते हैं। हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस। सो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए तो वो तो बेस्ट है। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं मेरे हिसाब से। तो ज्योग्राफी के लिए आप टॉपिक पढ़ के जा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके जो ओशन करेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। सो ओशन करेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी।
उसके बाद आपके आते हैं रिवर से क्वेश्चंस, ठीक है, माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, ठीक है, आपके एनडीए एग्जाम में। सो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के हिसाब से आते हैं तो ये, और पॉलिटी में आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स, रिट्स और काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बट आप लिमिटेड पढ़िए, आर्टिकल्स एंड रिट्स पढ़ के जाइए, बाकी आप इसकी भी मैराथन देख सकते हैं, ठीक है। इको की बात करें, इकोनॉमिक्स में इतने क्वेश्चंस नहीं आते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, बिकॉज उतना करके जाओगे तो अभी 1 महीना बचा है तो सारा हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो ये सब पोर्शन हो गया है। बचे हुए पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो बचे हुए पोर्शन में आपका आता है साइंस, ठीक है, साइंस आता है प्लस करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, साइंस प्लस करंट अफेयर्स। सो साइंस की बात कर लेते हैं ना, कि साइंस एक मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, साइंस से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ आपको साइंस से 30 to 40 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस साइंस में आपका इंक्लूडेड है फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स जो होती है आपकी 8th 9th 10th वाली फिजिक्स आती है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि 11th 12th आती है 8th 9th और 10th वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं इसमें साइंस पोर्शन में, ठीक है। इसमें बायोलॉजी का पोर्शन रिलेटिवली ज्यादा आता है, रिलेटिवली ज्यादा, ठीक है। और जो साइंस वाले, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मैथ्स होती है, उनको थोड़ा हार्ड लगता है बायोलॉजी करना, बट बायोलॉजी 8 9 10 लेवल की आती है तो इजी होती है। जैसे इसमें रूट सिस्टम, फ्लावर का पार्ट्स जो होते हैं, उसके बाद जो स्टेम, लीव्स, इन सब के पार्ट्स होते हैं, ये सब पूछा जाता है, बेसिक चीजें, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं होता ये। उसके बाद केमिस्ट्री में आपके नॉर्मल फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं, फिजिक्स में आपके नॉर्मल फॉर्मूलेस, एक दो एप्लीकेशंस, यूनिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो साइंस का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जो नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा बोल रहा हूं मैं कि आप पढ़ के जाइए पक्का साइंस को, ठीक है। इसके लिए भी आप मैराथन्स देख सकते हैं, अगर आप नॉन साइंस वाले हैं तो आप मैराथन देखिए, साइंस वालों को अलग से पढ़ने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपको बायोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए, इसके जो क्रैश कोर्स वाले वीडियोस होते हैं, लाइक 100 क्वेश्चंस इन वन वीडियो, 1000 क्वेश्चंस इन वन वीडियो, ऐसे काफी सारे वीडियोस हैं, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएंगे। सो आप उनसे बायोलॉजी जरूर पढ़ लेना, वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, उनसे काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ के जाते हैं तो आपकी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, 100+ हमारे इंग्लिश में थे, उसके बाद मैं बात करूं पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, सो अराउंड उससे आपके 20 क्वेश्चंस आप बन सकते हैं, और आप 10 to 15 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, 10 क्वेश्चन मान लेता हूँ, अगर आप सही करके आते हो तो वहां आपके 40 मार्क्स वहां पे बन जाते हैं। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन होते हैं 30 to 40 मान लेते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन आप सही करके आते हो, क्योंकि इसमें रिलेटिवली आसान होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ आपके 120 मार्क्स यहाँ पे भी आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से आप 15 to 20 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप पढ़ के जाते हो रिसेंट जो आपकी 6 मंथ की करंट अफेयर है, ठीक है। अब इसको 6 मंथ्स की करंट अफेयर पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 6 मंथ की पूरी करंट अफेयर पढ़ो, उसमें मेजर मेजर जो पोर्शन आते हैं वो आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के, अवार्ड्स जो रिसेंटली मिले हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। उसके बाद अगर आपकी कोई एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो और बेसिक चीजें जैसे कोई नया एक्विजिशन हुआ है डिफेंस इंडस्ट्री में, वो पूछ लिया जाता है, वो भी बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। सो इससे अगर आप 10 क्वेश्चन करके आते हो तो 40 मार्क्स आपके यहाँ पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 100 220 हो जाते हैं, 260 हो जाते हैं, 300 मार्क्स आपके द गैट से ही स्कोर हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे 125 प्लस मैथ्स में स्कोर करते हैं, और यहाँ पे 300 भी स्कोर करते हैं, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। अगर आप मिनिमम 300 भी स्कोर करते हैं तो आपके 425, दैट इज इनफ फॉर क्लियरिंग, इनफ नहीं, मोर देन इनफ फॉर क्लियरिंग योर एनडीए एग्जामिनेशन विद अ गुड कट ऑफ, एंड मेरिट में भी कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली, अगर आप एयरफोर्स के भी हैं तभी भी, ठीक है। सो आप इस स्ट्रक्चर में अगर आप पढ़ के जाते हैं गैट का, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब कम दिन रह जाते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर में पढ़ के जाइए, जितना मैंने बताया उतना पढ़िए, उससे आपको काफी हेल्प होगी। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें भी पूछ सकते हैं अपने डाउट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।